नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और आप हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे और यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखना चाहेंगे तो ईबीएस 9 न्यूज़ सर्च कीजिएगा और देखिएगा। मैं हूँ आज़मगढ़ की ये पूर्वांचल का क्षेत्र है और इस ग्राम सभा का नाम है आपका चिवता और एक ऐसी प्रतिभा निकल के सामने आई है जो पूरे ज़िले को गौरवान्वित कर रही है और भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कहे जाने वाला यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे आईएएस क्वालिफाइड जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़िले में जाते हैं और ज़िले का नाम रोशन करते हैं। पूरा ज़िले का कार्यभार उनके ऊपर होता है। बहुत सारी प्रेशर का भी सामना करना पड़ता है। उससे ज़्यादा कहीं एक जो प्रेशर होता है वो परीक्षाओं को पास करना होता है। तो आप देख लें कुछ लोग बीच में बैठे हुए हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं गौतम जी। पूरा नाम मैं जानना चाहूँगा आपसे। जी, अभिषेक कुमार नाम है। अभिषेक कुमार नाम इनका है और इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है और ये आजमगढ़ ज़िले के लिए काफ़ी एक गौरवान्वित करने वाला विषय है। तो आइए हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके मन में कब ऐसा ख्याल आया कि मुझे आईएएस बनना है, डीएम बनना है, जिसको हिंदी में आप कहते हैं कलेक्टेड बनना है। तो कलेक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। थैंक पहली शिक्षा आपने कहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से या फिर शहरी क्षेत्र से? जी, यहीं से गाँव के सरकारी स्कूल से ही शिक्षा हुई है हमारी, अच्छा। प्रारंभ हुई है। जी, उसके बाद फिर आगे की शिक्षा इंटर कॉलेज कप्तानगंज से हुई है। फिर आगे की पढ़ाई इलाहाबाद से संचालित हुई है। कप्तानगंज में कौन से विद्यालय से आपने इंटर पास आउट किया? मैं नाम उसका जानना चाहूँगा। इंटर कॉलेज ही नाम है, इंटर अच्छा, कॉलेज कप्तानगंज। जी। इंटर कॉलेज कप्तानगंज जी, जी। जी, जी। गवर्नमेंट कॉलेज। जी, जी। तो बढ़िया लग रहा है, खुशी हो रही है कि हम लोग यहीं सरकारी विद्यालय से निकल के बेहतर किए हैं। यही उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी बच्चे निकलें, इन सब चीज़ों से सीख लें और बाकी प्रयास करते हैं कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति थोड़ी सुधारी जा सके। जी, अरे आपने तो क्रांति ला दी, अब तो सारी चीज़ें, अब तो हर घर से आईएएस निकलेंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद वही है। ये तो ऐसा है कि जुनून होता है कि अगर हमारे इस भारत की सबसे बड़ी पहचान ये है, अगर किसी भी गाँव या कस्बे का अगर कोई बच्चा आईएएस बन जाता है या कोई अधिकारी रैंक पे बन जाता है, तो लगभग कुछ सालों के अंतराल के बाद उस गाँव का हर एक बच्चा, हर एक घर में लगभग आईएएस पीसीएस तो ज़रूरी बन जाते हैं। जी, बिल्कुल। और यही अंदर से मोटिवेशन भी था जी। क्योंकि कोई आस-पास था नहीं ऐसा, तो ये फ़ील हो रहा था कि अपने समाज, सोसाइटी को देखते हुए जी। और हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बी आर अम्बेडकर जी रहे हैं। जी। तो उन सब चीज़ों से निकल के ये देखते हुए आभास हुआ कि कुछ बेहतर करते हैं और जितना कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में और भी लोग यहाँ से निकलें और अपने समाज, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, अपनी मिट्टी का कुछ ऋण उतार सकें। तो खुशी हो रही है। बाकी देखते हैं आगे। एक तो एक परिणाम है, बाकी फील्ड में जाते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ चैलेंजेज़ हैं, कैसे वहाँ फेस करते हैं। जी। चैलेंजेस तो देखिए जीवन के हर एक पड़ाव पे रहता है, चाहे आप किसी भी पड़ाव पर हैं। तो ऐसा कौन-सा वो पल था किसको देख कर के आपके मन में आ गया कि हमको आईएएस बनना है और आपने वो ये कौन-सा प्रयास था आपका? सर थर्ड अटेम्प्ट था हमारा ये, तीसरा तीसरा। अटेम्प्ट था। जी, जी। जी। और सर यहाँ से निकल कर सबसे पहले सरकारी विद्यालयों में जो स्थितियाँ थीं, पढ़ाई का जो स्तर था, उन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा था कि कुछ न कुछ बेहतर किया जाए। और विद्यालय के समय में ही एक उस समय एसडीएम हुआ करते थे, हमारे यहाँ आए थे अच्छा। विद्यालय में। नाम तो उनका नहीं याद कर पा रहे हैं। तो उनको देख के लगा कि अगर इनके अंदर इतना वो पावर है, तो ये था कि पीसीएस वगैरह कुछ कर लिया जाए तो बेहतर होगा। बट जी। जब आगे थोड़ा-सा वो फ़ेज़ बढ़ा तो लगा कि नहीं, इससे भी बड़ी कोई वो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी है। जी। तो फिर फ़ाइट किया गया, बेहतर हुआ। वही तो चीज़, जब हम शुरुआत करते हैं तो सामने कुछ दिखता नहीं, लेकिन जब जैसे पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, तो ऑप्शंस बहुत सारे निकलते हैं और बड़े-बड़े ऑप्शंस भी आने लगते हैं। तो अब तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं परिवार का। सबसे ज़्यादा परिवार में किसका सपोर्ट रहा आपके ऊपर? सर वैसे तो पूरे परिवार का सपोर्ट रहा है, जी। क्योंकि उन्होंने कभी वैसा फ़ोर्स नहीं किया कि आपको जैसे कभी फेलियर आपको मिलता है, इतना लंबा चरण है एग्ज़ाम का। जी। तो सभी लोगों का सपोर्ट रहा। परिवार में ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक व्यक्ति का, सिंगल व्यक्ति का रहा हो। आपने बताया कि मैंने तीसरे अटेम्प्ट में ये आपका अटेम्प्ट क्वालिफाइड हुआ है। तो जब ऐसे अटेम्प्ट आप दे रहे थे, अटेम्प्ट जब फेल होता है तो कहीं न कहीं मन में एक निराशा रहती है। तो थोड़ा-सा मनोबल गिरता भी है। तो ऐसे ही ऐसी परिस्थितियों में किन रास्ते से आप गुज़र रहे थे? हाँ सर, देखिए थोड़ा मेंटली वो हेडेक भी होता है, तमाम बीच में डिमोटिवेट भी आप होते हैं। लेकिन आप अगर मोटिवेट अपने समाज, सोसाइटी को देख के हों और सबसे जैसा हमने कहा, प्रेरणा स्रोत हमारे बी आर अम्बेडकर जी रहे हैं। जी। तो उन्होंने जिन चैलेंजेस को फेस किया है, उन सब चीज़ों को देख के लगता है कि नहीं, उन्होंने इतना कुछ किया है तो हमारे लिए तो ये फिर कुछ भी नहीं है। और आज के समय में चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं, सटीक हो गई हैं, सधी हो गई हैं। जी।
तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है, कर सकते हैं। आपने डॉक्टर साहब का नाम लिया। डॉक्टर साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान की आज देन है कि हमारा भारत आज उन बुलंदियों को छू रहा है। और अगर आज संविधान नहीं होता तो शायद आज जी उस पद पे शायद नहीं होते, या शायद हम लोग भी यहाँ नहीं होते। तो उनका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करेंगे। हज़ारों वर्षों तक हम उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। ये हमारी पीढ़ियाँ उनकी हमेशा कर्जदार रहेंगी और हमेशा वो पूजनीय रहेंगे। तो आइए बीच में हम इनसे बातचीत तो ज़रूर करेंगे। तो मेरे बगल में उनके पिताजी हैं और हम चाहेंगे 2 शब्द उनसे भी लें, क्योंकि एक बेटे की कामयाबी के पीछे एक पिता का एक काफ़ी वो जो संघर्ष छुपा होता है, वो भी बड़ा योगदान होता है और बड़ा सराहनीय होता है। तो आइए बातचीत करने का थोड़ा-सा प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। ठीक है। और आज ऐसा लगता है कि आपको जो मेहनत की जो खुशी आपके चेहरे से साफ झलक रही है। हाँ, उसके लिए बहुत-बहुत खुशी है। मेरे पूरे परिवार, पूरे गाँव के लिए बहुत खुशी हो रहा है आपसे के लिए। अब तो समाज का वो रेला लगा ही रहेगा। हाँ, वो तो कल से ही, उस दिन से जब से रिज़ल्ट निकला तब से ही लोग आते-जाते रहे हैं, पूछ रहे हैं। फ़ोन में कहीं कोई बधाई दे रहा है, तो कहीं व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे सब लोग बधाइयाँ देते जा रहे हैं। रिजल्ट जैसे आया तो सबसे पहले उन्होंने किसको कॉल किया? हमको कॉल किए थे। मैं किए थे? वो पटना जा रहे थे, तो फिर इसके बाद हमको कॉल किया कि पापा आपको मेरा हो गया है। हम कहे चलो, बहुत खुशी का माहौल है, बधाई दिए। खुशी की तो बात है। आजमगढ़ जिले के लिए कितनी बड़ी गौरवान्वित करने वाला विषय है। हाँ, वो तो है। पूरे क्षेत्र, पूरे आजमगढ़ ज़िले के लिए बहुत गर्व का बात है। तो अब क्या लग रहा है कि अब कुछ पहले से परिवर्तन तो आ ही जाएगा? वो तो आगे चल के पता चलेगा। वो परिवर्तन तो होगा ही। और सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का धन्यवाद, और उनको अमर रहें। हमारे पूरे समाज को ऊपर उठाने का काम किया। चलिए आप बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो तभी होती है कि आपको ऐसा नहीं लगा कि जब वो बड़ी परीक्षाओं की लोग तैयारी करते हैं उसमें फेलियर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक आदमी इंसान के अंदर वो अगर लड़ने की अगर जिद है, क्षमता है, तो वो चीज़ें क्वालिफाई तो ज़रूर होता है, व्यक्ति चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, वो तो ठीक ही बोल रहे हैं। हमने कभी ये नहीं किया कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, लेकिन हम कहे ठीक है, आगे बढ़िए, अपना सोच आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए कुछ कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, क्योंकि जो जब कामयाबी रहती है ज़िंदगी में या ना भी रहे, लोगों का सपोर्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। और शायद ये लोग, कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आसपास, तो कहीं न कहीं किसी भी माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, साहस के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से कुछ तो सपोर्ट इनका ज़रूर रहेगा इनके ऊपर, क्योंकि आज ये लोग बैठे हैं तो एक खुशी का माहौल है और इस खुशी के 4 चाँद तो लगना ही चाहिए। आइए बातचीत करते हैं थोड़ा-सा और। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या लगते हैं आप इनके? जैसे हम लोग तो महेशपुर के रहने वाले हैं, सम्यक बुद्ध विहार के रहने वाले हैं। और जब यह मालूम हुआ कि अभिषेक बाबू आए हैं, तो ये हुआ कि चलिए भाई, अपने समाज के हैं, अपने ही हैं, तो कुछ उनका स्वागत किया जाए। बिल्कुल। यही सुन करके हम लोग आए हैं। कैसा लगता है कि जब एक ऐसे बच्चे जो हमारे समाज के, अगर देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको, इस समाज को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग हैं, सब नहीं, कुछ लोग। तो ये जो कामयाबी है वो उनके जवाब के लिए तो है ही है। बहुत अच्छा। जब अपने लोग कहीं ऊंचाइयों पर जाते हैं तो अपार खुशी होती है, और इसी खुशी को शेयर करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सत्य जीतता जरूर है, चाहे उसे कितने अभी परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े। जी। चलिए सर, और मुस्कुरा रहे हैं तो 2 शब्द इनसे भी लेते हैं। और बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी। ये तो अब इन्होंने परचम तो लहरा ही दिया आजमगढ़ में, अपने समाज का भी नाम रोशन किया, गांव का भी किया, माता पिता सबका किया। तो आपको क्या संदेश रहेगा और शुभकामनाएं के तौर पे इनको आप क्या कहना चाहें? इनको बहुत बहुत बधाई हो। और जो हम लोग सपना देखते थे अपने समाज में, बच्चों के पढ़ने और बच्चों के उन्नत के बारे में, वैसा बाबू अभिषेक ने जो है सपना साकार कर दिया। अपने पिता का और अपने परिवार का, पूरे ज़िले का, गांव का नाम रोशन कर दिया बाबू अभिषेक जी ने। जी। चलिए, अब इतनी तारीफ़ें क्यों ना हो, क्योंकि इन्होंने वो परचम तो लहरा ही दिया है। और चलिए 2 शब्द सबसे हम थोड़ा सा प्रयास करने का, थोड़ा सा आप सहयोग कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसा लग रहा है कि अपने गांव के एक ऐसे युवा संघर्षशील बच्चे ने अगर ये नाम रोशन कर दिया, तो अपने गांव ज़िले का नाम तो हो ही गया कि अब डीएम साहब के नाम से गांव जाना जाएगा। ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है।
कि हम लोगों के परिवार से, क्योंकि वो हमारे भतीजे लगते हैं, बड़े भैया के लड़के हैं, और जितनी बधाइयाँ भैया को नहीं मिल रही हैं उससे कई गुना अधिक हमको फ़ोन आ रहा है, कॉल आ रहा है कि प्रधान जी आपके भतीजे का सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में। और हम लोग इतना गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और कि हमारे समाज में इसके पहले एक दक्षिण में रहा करते थे बाबू कुंवर फतेह बहादुर सिंह, जो प्रमुख सचिव रहे हैं कभी इस प्रदेश के। जब उनका रिटायरमेंट हुआ, जब वो सेवानिवृत्त हुए, तो उसके 2 साल बाद हमको एक हीरे की तलाश थी। वो उत्तरांचल में, इस जिले के उत्तरांचल से हमको एक हीरे का जो खोज थी वो आपको मिल गई है, और इस रास्ते आप कुछ अलग मंजिल तय करने की कोशिश कर रहे हैं। मंजिल तो इतनी देखिए, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले से उड़ान होती है, सब बिल्कुल। तो जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हमारे तमाम महापुरुष, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, माता रमाबाई, माता भीमा बाई, जो भी हमारे गुरु रविदास जी, संत कबीर, संत गाडगे, बिरसा मुंडा, जितने भी महापुरुष रहे हैं, सब लोगों ने शोषित समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को शिक्षा से जोड़ने के लिए आजीवन संघर्ष किए हैं। और एक हमको मुकाम दिए। उसी कड़ी में बाबा साहब का सर्वोपरि स्थान आता है, नाम आता है। तो बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से आज वो उपलब्धि मिली है। तो उसको हम लोग इतना गर्वान्वित महसूस हैं कि इस खुशी का ठिकाना इतना है कि हम कोई उसको बयान नहीं कर पा रहे हैं। और पूरे पूर्वांचल में एक संदेश गया कि एक दलित समाज का बेटा जो गुदरी के लाल के नाम से एक झोपड़ी से निकल करके जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उस तरह से खिलने का काम किए हैं। जैसे अब जो कुछ भी कहा जाए, ये बहुत कम है उनके लिए। शब्द ही कम पड़ जाएंगे जो इन्होंने आज का जो परचम जो लहरा दिया, जो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल, बातचीत क्यों नहीं करेंगे। और बातचीत करने का थोड़ा सा उद्देश्य जिस बातचीत करते हैं। और नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो शिक्षा का जो पावर होती है, जो एक अपना एक सम्मान स्थापित, कीर्तिमान स्थापित करती है, शिक्षा बड़ी बड़ी हस्तियों को नस्ते नाबूद कर देती है और एक बड़ी क्रांति ला देती है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनेस हु विल टेक विल रोर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीते और दहाड़ेगा। वो आज साकार कर दिए अभिषेक बाबू, क्योंकि उनकी कलम की ताकत है कि आज हम जो कुछ भी हैं, उनकी कलम की ताकत की देन, भारतीय संविधान की देन है। ऐसे महापुरुष को कोट कोट नमन करते हैं। अभिषेक बाबू को बहुत बहुत दिल से बधाई देते हैं कि आपकी नकल करके इस क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली अगली पीढ़ी पैदा हो। बहुत बहुत इसके लिए बधाई करेंगे। होगी तो सर, ये तो श्योर होगी, क्योंकि ये जो अब जो वो दौर था, वो सपना था कि इतने सोचा भी नहीं होगा कि आप छोटा सा ये घर देख सकते हैं और इस घर में वो एक ऐसी प्रतिभा जमेगी और एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। वो बड़ी सौभाग्य की बात होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब अपने ही बीच के कोई ऐसे शख्स अगर निकलते हैं तो बड़ी गर्वान्वित महसूस होता है। थोड़ा दोस्त आप सबसे लेने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या लग रहा है, बधाई देने आप आए हैं? बधाई देने आए हैं। हाँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है। हाँ, हम लोगों का प्रयास रहे अभिषेक बाबू से और लोग निकले हमारे बच्चे। हाँ, इसके वो लिए तो सर अब कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक लकीर खींचने की आवश्यकता बस होती है। क्योंकि जब क्रिकेट में ही होता है ना कि सामने वाला जब ओपनिंग करने वाला जो रहता है, अगर उसने कुछ अच्छी पारी खेल दिया तो नॉन स्ट्राइक पे रहने वाला बंदा तो जरूर उसमें कुछ ऊर्जा अलग से आ ही जाती है। जी। तो आइए अभिषेक जी से एक थोड़ा सा 2 शब्द और कहेंगे। और यदि कम उम्र में आपने वो परचम जो लहरा दे, ईश्वर का कृपा कहें, बाबा साहब का आशीर्वाद कहें आपके ऊपर, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी रहेंगी आपको। मम्मी का आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने कॉल किया मम्मी को? आपने आंखों में आंसू से बात करते हुए जी, क्योंकि काफ़ी अप्स डाउन्स आए बीच में तैयारी में।
तो एक हौसला था लोगों में कि आप एक न एक दिन बेहतर करेंगे। तो जब वो चीज़ बेहतर उसमें हुआ तो फिर आँखों में आँसू। ये पर्सनल स्टडी थी या फिर किसी कोचिंग का वगैरह का सहारा था? आप कहाँ से तैयारी करते थे? हाँ सर, कोचिंग हमने लिया था एक्चुअली, बट 3 ही 4 महीने लिया था, तो बहुत बेहतर नहीं चीज़ें हो पा रही थी वहाँ से, तो फिर सेल्फ स्टडी हमने किया था। जी, तैयारी आप कहाँ से रह के कर रहे थे? इलाहाबाद से ही हमने की थी तैयारी पूरी। बाकी मेंस के लिए फिर दिल्ली चले गए थे उस समय के लिए। जी, बाकी मूल तैयारी, बेसिक तैयारी इलाहाबाद से ही हुई थी। इलाहाबाद से बेसिक तैयारी होती है, फंडामेंटल जिसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जहाँ पे वो पौधों का जो सृजन होता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिल्ली में आपने वो क्या लगा कि जो इतना भीड़-भाड़ इलाका था, फिर भी अपने अंदर एक कहते हैं ना, जब बड़ी संख्या में लोग, लाखों लोग परीक्षा देते हैं, उसमें से कुछ लोगों का ही तो रिजल्ट आता है, लेकिन उसमें जो एक बड़ी संयम की आवश्यकता होती, कहते हैं आप विकास देवी कीर्ति सर की तो मोटिवेशनल चीज़ें आप लोग देखते होंगे, हम भी देखते हैं, क्योंकि कभी-कभी अपने निजी जीवन में एक शिक्षक का होना बड़ा एक बड़ा मार्गदर्शन का काम करता है वो चीज़। अगर शिक्षक अगर कुशल है, बिल्कुल, बिल्कुल सर। अगर आपको सही स्ट्रैटेजी मिले, सही मार्गदर्शन मिले तो कोई चीज़ बहुत टफ़ नहीं है, आप बेहतर कर सकते हैं। बाकी विकास सर तो काफ़ी फ़ेमस भी हैं, उनसे हमने भी क्लासेस ली थी, कुछ ऑनलाइन क्लासेस उनकी हैं। जी। अब क्या करने का विचार है? अब तो आपने वो काम, अभी ट्रेनिंग, अभी रिजल्ट आया, अभी ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद जॉइनिंग होगी। हाँ सर, सबसे पहले तो एजुकेशन पे फ़ोकस होगा। बाकी सरकार की जो योजनाएँ हैं उनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, उस पे काम करना है। फ़िलहाल हम बिहार में शिक्षा पदाधिकारी पद पे हम नियुक्ति हमारी है। तो अच्छा। जी, तो एजुकेशन को जो स्तर है उसको देखते हुए लग रहा है कि कुछ न कुछ बेहतर कर सकते हैं। चलिए, बिहार के लिए एक प्रतिभावान एक अधिकारी मिलेंगे और शायद कुछ कायाकल्प तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस स्तर से जो निकल के जाते हैं वो यही तकलीफ़ों को समझ पाते हैं। और महलों में रहने वाले कभी, झोपड़ी में रहने वालों को कभी दर्द नहीं समझ पाते, लेकिन कभी न कभी एकलव्य जैसे कुछ लोग अगर निकलते हैं तो इस समाज का कायाकल्प तो ज़रूरी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरी है सर, समाज सोसाइटी को। और बाकी प्रयास है कि आगे और भी लोग निकलें और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है आस-पास में, उनका मार्गदर्शन किया जाएगा ताकि और बेहतर प्रयास कर सकें। जी। आप जो अब आने वाली जो यूथ है आपके गांव समाज, या इस इंटरव्यू के माध्यम से काफ़ी लोग देख भी रहे होंगे, तो जो संयम का होना जो ज़रूरी होता है, वो किस लेवल तक का होना चाहिए, और हार मान लेनी चाहिए या फिर उठ के संघर्ष करना चाहिए? आपके माध्यम से मैं कुछ युवाओं को संदेश के रूप में लेना चाहूँगा। नहीं सर, देखें ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, हमेशा जीवन सरल नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप ईमानदारी से, लगन और मेहनत से लगे रहें, धैर्य बना के रखें तो बेहतर है, आप कुछ न कुछ आगे कर लेंगे। एग्ज़ाम जीवन का एक पार्ट है, जीवन नहीं है, तो इसको एग्ज़ाम की तरह लें, बहुत अपने ऊपर हावी ना होने दें। जी, बाकी आप बेहतर कहीं न कहीं करेंगे, किसी फ़ील्ड में हैं, ऐसा नहीं कि बस इसी फ़ील्ड में, किसी फ़ील्ड में टीचर हैं, प्रोफ़ेसर हैं या फिर पीसीएस हैं, आईएएस हैं, किसी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं यूपीएससी के माध्यम से, तो आप करें, ज़रूर सफल होंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये जो सीढ़ी होती है थोड़ा संघर्षपूर्ण भी होती है, और बिना मेहनत किए कुछ होता नहीं है। तो मेरे साथ लगता है आपके ये परम मित्र हैं, भाई साहब हैं या परम मित्र हैं? परम मित्र हैं। तो चलिए, दोस्त का होना ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे पल होते हैं जो हम अपने दोस्त से शेयर करते हैं, अपनी परेशानियों को शायद वो माता-पिता से भी नहीं शेयर कर पाते हैं। तो जीवन में मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा, लंबी बातों को नहीं खींचूँगा। नमस्कार। जी सर, नमस्कार। कैसा फ़ील हो रहा है? अब तो दोस्त हैं, जिलाधिकारी बन गए साहब। जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा गौरवान्वित हो रहा है हम लोगों को देखकर। जी। पल तो ज़रूरी रखता है अपने बीच का। अगर कोई दोस्त यार अगर इस अच्छे लेवल पे जाए, तो अपने अंदर अगर मान लीजिए कुछ प्रतिभा है, अगर है, या अगर कुछ सपने अपने भी देखें, अगर टूट रहे हैं, तो कुछ करने का फिर एक अलग नहीं सर, हम लोग जो साथ ही में सर तैयारी कर रहे थे, इंटर जो है कि साथ ही में पढ़े थे हम लोग। तो जैसा जो कि साथ में इलाहाबाद भी गए तैयारी करने के लिए। जी सर, जैसा कि प्रतिभावान व्यक्ति तो यही हैं, अभिषेक जी जैसे तैयारी कर रहे थे। ये देखकर ही लगता था कि जो कर जाएँगे जो है। किस चीज़ की तैयारी आप करते थे? जी, हम बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, टीचिंग में लगे हुए हैं हम भी। शिक्षक तो बहुत बड़ी चीज़ होती है साहब, क्योंकि शिक्षा ही एक शिक्षक ही ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े अधिकारी, पीसीएस, आईएएस जो भी अभी बैठे हैं, इन्होंने बताया कि शिक्षक का होना जीवन में बड़ा ज़रूरी होता है। एक शिक्षक न जाने कितने आईएएस, आईपीएस बना सकता है, ये शिक्षक की पावर होती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। और कैमरे के पीछे एक मित्र बैठे हुए हैं, बड़ी देरी से वो सहयोग हमारा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ तो उनसे भी 2 शब्द लूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमारा बड़ा सहयोग किया है और उनके साथ मित्र हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा, आप बिल्कुल आइए।
बैठिए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपने इतना अच्छा सराहनीय कार्य किया हमारा वीडियो रिकॉर्ड करके। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रमाकांत मौर्य। और सबसे पहले मैं अपने परम मित्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा काम किया है जो पूरे विश्व के लिए, संसार के लिए नाम रोशन काम किया है। ये इन्होंने कोटेशन होता है साइंटिस्ट के जो कि नो ड्रीम्स टू बी, कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता है जिसे पूरा न किया जा सके। आज मेरे परम मित्र भाई ने वो करके दिखा दिया। और एक जो टूटे हुए सपने थे अपने खुद के, वो भी जगाने का काम उन्होंने कर दिया है कि अब लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यस सर। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कुछ जो युवा होते हैं और समाज को एक अच्छा एक संदेश देने का काम करते हैं, उन्हें जगाने का काम करते हैं, और शिक्षा ही एक ऐसी पावर है, वो वही कर सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो पढ़िए और इस समाज के लिए कुछ कीजिए। और जैसे जिस प्रकार से अभिषेक जी ने किया है, मैं नाम तो भूल नहीं रहा हूँ आपका, अभिषेक कुमार जी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे ज़िले आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाला विषय था। मुझे लगा, मैं सुना कल शाम को, मेरे अंदर खुद एक दिलचस्पी हो रही थी कि मैं चलूँगा और उनसे मिलूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि ऐसे उस बंदे में क्या था जो इन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा को क्रॉस कर दिया। और ये बहुत, मैं पर्सनली बहुत बहुत आपको बधाई दूँगा, और आपके माता पिता, आप सभी को लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ, और उम्मीद करते हैं कि आप समाज के लिए एक अच्छा आइकॉनिक हिस्सा बनेंगे। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस कहानी से आप प्रेरित जरूर हुए होंगे। अपने सपनों के लिए लड़िए, क्योंकि सपना दिखने चाहिए, और वो शिक्षा अगर रहे बीच में अगर आती है तो उसको मजबूती से आप उठाइए और समाज के लिए कुछ कीजिए। नमस्कार।